हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन गुप्ता है। मैं आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ। आज ऑरस एकेडमी की तरफ से मैं आप लोगों के लिए एनटीएसी 2018-19 के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। इस डिस्कशन से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे। आप ट्रेंड अपने आप एनालाइज कर पाओगे, चीज़ों का डिफिकल्टी देख पाओगे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ करके आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। बेहद सिंपल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड है। इसका आंसर है ए जे थॉमसन। ये क्वेश्चन एनटीएसी 2017-18 में भी आया था, बट तब एमपी बोर्ड ने इसकी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किसने किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया है कि जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है ना। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीजें क्या होती हैं, है ना। जिप्सम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको जब आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमी। तो एनटीएससी स्टेज 1 का एक और सरल सवाल, इस पे अपनी निगाहें डालते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो जब भी जिप्सम आए आपको तुरंत आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक याद आ जानी चाहिए। जिप्सम एक ऐसी चीज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। कैल्शियम सल्फेट .2H2O ये आपका जिप्सम है। जब इसको हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तब हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब हम इसको और स्ट्रांगली हीट करते हैं तब हमें मिलता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस पे जाते हैं। इनने तो सिर्फ हमसे जिप्सम पूछ रखा है। देखिए इसका ऑप्शन बी है, बिल्कुल साफ साफ। लोग ऑप्शन सी पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्योंकि अभी मैंने क्लियर कर दिया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट तो कुछ है ही नहीं, ये अलग कंपाउंड है ना। इसका ऑप्शन बी याद रखिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच रेड हॉट कास्ट आयरन इज कूल्ड इमीडिएटली इन कोल्ड वाटर इज नोन एज। तो इसका आंसर है बी, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या होता है भाई, तुम्हारा मेटल गर्म करते हैं और गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ इज। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। Z = 11। तो हम लिख लेंगे भाई Z = 11। ये हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले हम 3 डब्बे बना लेंगे, K, L और M। के डब्बे की कैपेसिटी कितनी है, 2। इसमें आपने 2 भर दिया। L वाले की कितनी है, 8। इसमें आपने 8 भर दिया। अब कितना बचा आपका, एक इलेक्ट्रॉन ही कहाँ जाएगा, ये M वाले में जाएगा। तो सोडियम जो है, सोडियम की 281 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट हमको क्या पता है, हमको दे रखा है कि सोडियम प्लस Na+ है। ये कब बनेगा, तो Na बनता है कुछ इस तरीके से वाली रिएक्शन होगी। Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमें मिलेंगे Na से, मतलब Na से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तब जाके आपको Na+ मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कहाँ से हटेगा, जो सबसे बाहर वाला शेल है वहां से हट जाएगा। तो ये जो 1 है ये आपने हटा दिया, तो आपकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई, 2,8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। इसको मार्क कर दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 20 तक की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करके रखिएगा।
वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO2 पूछ रखा है आपसे। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना रखा है, यहाँ फोकस कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये देखिए आप, ये आपको 2 डॉट्स दिख रही है, ये 2 डबल बॉन्ड इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला जो है वो शेयरिंग वाला है, एक ये वाला शेयरिंग वाला है, एक ये है और एक ये है। तो हमें कितने दिख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर की बात करें तब भी हमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बोल रखा है कि भाई इस कंपाउंड का आप IUPAC नेम बताओ। तो पहला स्टेप क्या होता है, पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन या लॉन्गेस्ट चेन। तो हमें सीधे सीधे दिख रही है भाई हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 मेंबर की है ना। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं भाई, नंबरिंग कर लो, यहाँ से चला लो, क्योंकि बीच में पढ़ना है उसको अंत में। वैसे तो ये होता है कि सबसे छोटा नंबर दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, बट यहाँ पे क्योंकि हम किधर से भी नंबरिंग करें सेम बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, ये 2, ये 3, तो हमारा क्या है यहाँ पे 2 मिथाइल, और ईथ मीथ प्रोप 3 मेंबर का है तो प्रोप, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका यूपेक नेम हो जाना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। ये एक और आपका फैक्ट बेस्ड सवाल कि स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, सिंपल है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा आयरन, निकल और क्रोमियम। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेवेंट पोर्शन हाईलाइट कर लिया है, इसको आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो इसलिए एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। आपको सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो आपको न्यूट्रॉन दे रखा है ये आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है, और एग्जाम वाले यही करते हैं कि देखा अच्छा ये 11 दिख रहा है और ये दिख रहा है तो मास नंबर, मतलब कुछ मास नंबर एक्चुअली दिमाग में रहता है ना, बच्चे इसको ऐड करके करके 23 भाई, इसको 23 करके ये टिक कर दिया। आपको सिली मिस्टेक से बचना है, बिल्कुल ध्यान और धीरज से क्वेश्चन पढ़ो, है ना, लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर 11 मतलब प्रोटॉन 11 मतलब इलेक्ट्रॉन 11, वरना न्यूट्रल ही नहीं होगा एटम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 11। सिंपल। अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप। अब भाई थर्ड ग्रुप देख करके आपके दिमाग में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी। अब मॉडर्न पीरियोडिक में तो डीवी भी आ जाती है थर्ड ग्रुप के अंदर, बट ऐसा तो हमको किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई रेफरेंस जो हमको दिया गया है वो दिया गया है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, उसमें भी किसका? ग्रुप 3A का। मैं एक बार आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा उसको। ये आप देखिए, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमारे थर्ड ग्रुप में थर्ड ए के अंदर कौन आते हैं? बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है। मतलब जो भी हमारी ग्रुप 13 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो आता है। तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो NH2 NP1 होती है ना। जहाँ पे N जो होता है वो आपका जो है वो मतलब पीरियड होता है बेसिकली, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो हमको NH2 NP1 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो देखते हैं इसमें से हमको कौन सी दिख रही है।
पहली वाली तो नहीं होगी, दूसरी वाली बिल्कुल है, तीसरी वाली भी नहीं होगी और चौथी वाली भी नहीं होगी। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा बी। और जहां तक मेरे को दिख रहा है ये एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एल्यूमिनियम हमने देखा ही था। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पूछ रहा है गैस प्रोड्यूस्ड ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पाउडर जिंक। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है हमारी, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। जहां एसिड डाइल्यूट कौन सा हमारा मिनरल एसिड है, वो हमको हाइड्रोजन देता है। सिंपली अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो आप यहां ध्यान दीजिए, जिंक प्लस H2SO4 विल गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, मतलब तुरंत हाइड्रोजन का जो है आपको एफरवेसेंस मिलता है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल की सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे पूछा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप COOH। तो इसके लिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से दी रखी है। इन फंक्शनल ग्रुप्स को आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारे ClBr लगे हो तो वो हेलो ग्रुप होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह होते हैं। मेन हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आता है एल्कोहल, जो कि आप देख सकते हैं OH है। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड, जो कि हमारा CHO है। फिर आता है हमारा कीटोन, जो कि हमारा क्या है, C+O, कार्बोनाइल भी कहते हैं इस ग्रुप को। फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा COOH है, एसिड ग्रुप भी कहते हैं इसे। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? COH। अभी हमने टेबल में देखा भाई ये क्या है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, आपको कुछ नोट करना है, तो आप वीडियो पॉज करके वो चीज नोट कर सकते हो। और वीडियो पॉज कर रहे हो ना तो लाइक जरूर मारना, है ना। बोला गया है भाई टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन इथीन। तो सबसे पहले इथीन क्या है? इथीन हमारी एल्कीन है, सबसे स्मॉलेस्ट, कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो है एल्कीन। ये हमारा होता है C2H4। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बच्चों को याद रहता है, C+C, यहाँ S लगा है, यहाँ S लगा है, यहाँ S लगा है ना। वेरी सिंपल। उसको देख के आप बोल सकते हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपकी आसानी के लिए मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम रिप्रोड्यूस किया है। ये आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जो है स्टिक मॉडल आपके लिए लगा रखा है, आप इसको भी देख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। डबल बॉन्ड है तो क्या, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर भी हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी। पीवीसी आपको पता होना चाहिए भाई क्या होता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने ये नाम सुना होगा कब? आपकी 8th क्लास में, बट शायद आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पीवीसी नाम ही पता है उससे भी आपका काम यहाँ पे बहुत आराम से हो सकता है। देखो, पीवीसी क्या होता है? क्लोराइड होता है। इसका मतलब क्या है? क्लोरीन एटम होना चाहिए भाई। ठीक है, पहले वाले में है, बहुत बढ़िया, ये हो सकता है। दूसरे वाले में नहीं है भाई, ये नहीं होगा। तीसरे वाले में है, नहीं है, ये नहीं होगा। चौथे वाले में है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इतना सिंपल था कि आपने इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया। और मान लो आपको पता होता तो बात ही अलग थी, बट कोई बात नहीं। आप जब भी आपको मौका मिला ऑप्शन एलिमिनेट करने का, आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे ही जाइए, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। ये है हमारा पीवीसी का स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो इसी के साथ में हमारे वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, और जहां पे भी आपको डिफिकल्टी फेस हो रही हो अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर रेफर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी सजेशन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। विशिंग यू अ गुड